अब्बास हैदर को इनवाइट करता हूं इस कार्यक्रम में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब्बास जी, स्वागत है आपका। आपकी पार्टी के अध्यक्ष की और आपके पार्टी के बाकी नेताओं की मैं स्पीचेस डेली सुन और देखता हूं। आप लोग भी डेली ये बात कह रहे हो कि ये आए तो ये खत्म, ये आए तो वो खत्म, और बीजेपी आ गई 400 सीट तो इसलिए चाहिए, संविधान खत्म करना है। कोई एक एविडेंस है सर? जब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की क्लैरिटी आ गई तब। देखिए, निश्चित रूप से आपने दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सिलसिला अभी नहीं शुरू हुआ है। अरुण गोविल या अनंत हेगड़े या ज्योति मिर्घा या लल्लू सिंह का मामला नहीं है। मामला तो जब हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं कि जो जाति आधारित आरक्षण उसको खत्म कर देना चाहिए, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। तो चार नेता है तो छोटे नेता, इनको तो छोड़ दीजिए आप। मनमोहन वैद्य आरएसएस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई माफी नहीं आई। मोहन भागवत जी ने 2015 में स्वयं कहा कि आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए, समीक्षा, संविधान की समीक्षा। तो संडे को तो उन्होंने क्लैरिटी दी कि ऐसा तो कुछ नहीं। अब मैं उस बात पे आ रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो क्लैरिटी दी है, तो कल को ये भी कह सकते हैं, जुमला तो कोई चुनाव के समय ये बोलते हैं कि भाई हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, विदेश से जो है जितना काला धन है वो मंगा लेंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, बाद में कह देते हैं कि जुमला था। तो इनकी बात पे ना हमको भरोसा है, ना आपको, ना देश की जनता को भरोसा है। तो सवाल क्रेडिबिलिटी का है। तो विदेश के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, और इनके जो इनका जो चरित्र है, जो इनका चेहरा है, जो इन्होंने काम किए हैं, उससे इन्होंने सिद्ध किया है कि संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी हैं। आज केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है 45, उसमें जो 3000 आरक्षित पद हैं वो क्यों खाली पड़े हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? पिछड़ा वर्ग आयोग ने नोटिस जारी किया कि पिछड़ों के नेता तो उनके साथ है, अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ, संजय निषाद बीजेपी के साथ, ओम प्रकाश राजभर दुबे जी के दोस्त बीजेपी के साथ, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ। देखिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए लोग दल बदल लेते हैं, चुनाव के समय ये सब चलता है, लेकिन मुझे लगता है जनता किसके साथ है ये महत्वपूर्ण है। और डर क्यों फैला रहे हो कि संविधान खत्म कर देगी बीजेपी? लगातार जो दो आप ये डर फैला रहे हो? नहीं, हम डर नहीं फैला रहे जी, जनता जानती है इस बात को। इन्होंने अपने कृत्यों से सिद्ध किया। ये कह रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि भाई हमें संविधान बदलना होता तो हम बदल चुके होते 10 साल में। सिंपल मेजोरिटी है इनके पास, कैसे बदल सकते हैं? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती 2/3 की, अगर आपको संविधान के फंडामेंटल में चेंजेस करने। फंडामेंटल कभी नहीं बदल सकता। आपके पास पूरी की पूरी सीट आ जाए, 500 सीट, तो भी कोई नहीं बदल सकता। नहीं, ये इनका इरादे तो वैसे ही दिख रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कोई बदल नहीं सकता इस देश में। इनके इरादे तो वैसे ही दिख रहे हैं। अनटिल अनलेस अब कोई और बात हो तो अलग बात है। इनके इरादे तो वरना ऐसा कोई रास्ता नहीं कि आप बदल पाएं। देखिए, ये सारी लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया उनको खंडित करना चाहते हैं। ना ये चाहते हैं कि देश में चुनाव हो, ना चाहते हैं कि फ्री स्पीच हो, ना जो शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, दलित। एक सवाल और है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आपके पास अन्य मुद्दों की कमी पड़ गई जो आपने बीजेपी को आरक्षण पर घेर लिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी है, एक मुद्दा नहीं है। जनता के सामने जाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है बताने को। आज इन्हें भ्रमित करने वाली बातें करनी पड़ती हैं। इन्हें बताना पड़ता है कि भाई अगर ये आ गए सत्ता में तो आप मंगलसूत्र छीन लेंगे, जबकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी बहन बेटियों का मंगलसूत्र सेठ साहूकारों के पास रखवाया है। 40% जो घरेलू कर्ज है देश का, वो जीडीपी का 40% है। इतिहास में सर, एक चीज और क्लैरिटी दो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप श्योर हो कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो ये सब करेगी? देखिए, ये संविधान, आरक्षण, चुनाव खत्म। देखिए, इनका नीति यही है, इनका मूल ही यही है। ये संविधान बदल के, ये पता नहीं कौन सा संविधान हटा करके ये मनुस्मृति में जाना चाहते हैं, ये बेहतर बताएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि संविधान